का जो खुदान हुआ हाँ जी। तो कुछ बढ़ाया हमने इसको, तो 13 नाग निकले। 13। और जब एक भेखल होती है जो यहाँ पर पौधा है, हाँ जी, भेखल बेखुल बेखुल, नाम हाँ दिया जी। जाता है, उसमें एक त्रिशूल मिला मेरे को। नमस्कार, आप सभी का आज के इस विशेष पॉडकास्ट में स्वागत है। तो आज हम पहुंचे हैं रोहू के पावन मंदिर, जो कि शिव मंदिर है, सुप्रसिद्ध मंदिर। आज हम बात करेंगे यहाँ के अध्यक्ष जी से कि ये जो मंदिर है ये कैसे बना, कब कैसे यहाँ पे शिव जी का आगमन हुआ, और कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी बातें जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है और मुझे लगता है कि वो सब लोगों को पता होनी चाहिए। तो हम आज बात करेंगे यहाँ के अध्यक्ष जी से कि आप यहाँ पे कितने वक्त से सेवाएं दे रहे हैं और ये मंदिर कब बना, और कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको लगता है कि ये जो है जनता को पता होनी चाहिए। मैं पंडित जोगिंदर पाल ज्योति, फाउंडर चेयरमैन शिव शक्ति धाम, सन 1980 से रोहू में धार्मिक कार्यक्रम में हमेशा भाग लेता आया। लेकिन जब शुरू में हम जुब्बल से यहाँ आए तो यहाँ पर कोई भी धार्मिक आयोजन का कोई भी इतना प्रावधान नहीं था, क्योंकि हमारे जो पूर्व में मेरे संस्कार थे इस लाइन में भगवान के प्रति मेरा काफ़ी रुझान रहा। और जब मैं रोहू में आया तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं। जन्माष्टमी हमने शुरू की। जन्माष्टमी के समय में, खैर उसमें इतनी बातों में नहीं जाते, लेकिन जन्माष्टमी के इसमें शुरू में कि यहाँ से पहाड़ी के ऊपर से, इस पहाड़ी का नाम है प्यूंसेरी पहाड़ी। तो यहाँ से एक जोत, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे एक जोत आसमान की ओर जा रही है। हमने जन्माष्टमी का कार्यक्रम रोहू बाजार में शुरू किया। एक बार हुआ, दोबारा फिर इसी तरह ही। तो जो हमारे साथी थे उनसे मैंने विचार मत किया, मैं कह रहा जोत जैसी ऊपर जाती है, हो ना इस पहाड़ी पर किसी ने कोई माला फेरी हो, या कि पूर्व में कोई ऐसा तपस्वी रहा हो, या कोई सन्यासी रहा, संत ने कोई यहाँ जोत जगाई। हाँ जी। तो मैं अकेले ही, खैर उन्होंने उसके बाद को नहीं किया, लेकिन मैं अकेले ही यहाँ पर आया और झाड़ियाँ थी। तो मेरे को, जब मैं इस स्थान पर गया उस समय के, हाँ जी। तो ये झाड़ियाँ थी तो मेरे को कंपन जैसी महसूस हुई, अच्छा। जैसे अपनी भाषा में तैयारी हुआ, कंपन जैसी मुझे महसूस हुई। हाँ जी। हाँ जी। तो मेरे को आभास हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। मैंने वो झाड़ियाँ बखेरी तो छोटी छोटी, मतलब जैसे दीवारें होती है पत्थर की, हाँ जी। वो मुझे मालूम हुई। और जब एक भेखल होती है जो यहाँ पर पौधा है, हाँ जी, भेखल बेखुल बेखुल, नाम हाँ दिया जी। जाता है, उसमें एक त्रिशूल मिला मेरे को। फिर अब भाव तो ये बनता है कि यहाँ कुछ ना कुछ है। हाँ जी। और दोबारा फिर उसी तरह ही दोबारा भी अगले दूसरे साल 81 में, फिर 82 में उसी तरह ही फिर हमारी प्रभात फेरियाँ चली, नगर कीर्तन हाँ जी। वो चलता रहा। बहुत से लोग जुड़ते रहे, हमारी एक कमेटी बन गई, और कमेटी ने हमने आपस में, ये 5 आदमियों की कमेटी बनी, हाँ जी। जिसमें हमारे इसमें उस कमेटी में से मैं ही हूँ, बाकी सब स्वर्ग सुधार चुके हैं। अच्छा। तो मैं ही एक रहा हूँ। हमारे कुंवर चंद प्रधान थे शुरू में, तो हमारा स्टोर वगैरह थे, ये सब स्वर्ग सुधार चुके हैं जिन्होंने, लेकिन हमने उनके आशीर्वाद से इस बात को आगे बढ़ाया हुआ। फिर यहाँ ज़मीन वाले से बात की, जिसकी ज़मीन है, हाँ जी। बालकृष्ण शर्मा जी, अच्छा। तो उनसे बात की गई कि भी हमें ज़मीन जो है दे दी जाए इसके लिए। सब ने, बात बननी थी ना, हाँ जी। तो उससे सब ने कहा भी इनसे ज़मीन ये ले ली जाए, अगर ऐसी बात है तो उनसे उन्होंने भी हाँ कर दी। चलो कोई मंदिर बनेगा, अच्छी बात है। फिर रास्ते के लिए हमारे ज्ञानचंद पथिक जी है, वो भी इस दुनिया में नहीं है, अच्छा। और बालकृष्ण जिसने ज़मीन दी वो भी इस दुनिया में नहीं है, वो भी चले गए हैं। लेकिन उस समय के मूल जो है, शुरुआती जो किया, उसमें मैं ही अकेला रहा हूँ। तो इस तरह हमने एक बार प्रभात फेरी यहाँ ले आए, नगर कीर्तन यहाँ ले आए।
जब उनसे बातचीत उनकी अनुमति के अनुसार जब यहाँ हमने हलवा वगैरह बांटा तो फिर भंडारा 10-50-100 आदमी ने यहाँ भोजन किया। और फिर मेरे को कुछ ऐसा कंपन जैसी फिर हुई। फिर मैंने उनको कहा भी कंपन हो रही है तो है कुछ नहीं, हम लोग हमारे को तो कोई शक्ति का आभास हो रहा था। हाँ, तो मुझे बाकी बोलो हमारे को तो कुछ भी नहीं है, चलो होता होगा बोलो। मैं क्या है। फिर हमने यहाँ पर भंडारे शुरू कर दिए सन 84 से लेकर। यहाँ कुछ नहीं, मतलब हमने एक झंडा काटा, मेरे हाथ से झंडा, उसकी तस्वीर बाहर पड़ी है सन 1984 की, और मेरे हाथ से वो झंडा है। वहाँ उसमें एक कन्या को हमने रूप बनाया, दुर्गा का, माता का। और मैं शिव भक्ति करता हूँ। अब मेरी तो शिव भक्ति की और लाइन थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर भंडारे की 16 वर्ष तक भंडारे होते रही, कोई स्थापना नहीं हुई। और उसके बाद छोटा मोटा ये निर्माण शुरू कर दिया गया। चलो स्टोर बना दिया, उसमें बर्तन वगैरह, लेकिन वो सिलसिला जारी रहा। तो भंडारे 16 उसके होते रहे। और फिर हमने खुद भी, मतलब शिव पुराण मैंने यहाँ धरती पर बैठ कर किया, मौन व्रत रखे। मैंने 21 दिन मौन व्रत भी रखा यहाँ भूमि पर, ताकि ये पवित्र हो और कुछ ना कुछ यहाँ बनेगा। और रास्ते का काम भी शुरू हो गया, कुछ महिलाएं वगैरह यहाँ से। तो बड़ी लंबी स्टोरी है ये, लेकिन मैं शॉर्ट में लाता हूँ इसको कि जब यहाँ शिव जी भगवान का जो, फिर यहाँ 2000 की बात है, 16 साल भंडारे होते रहे, कुछ मूर्ति स्थापना वगैरह कुछ नहीं, और 16 साल भंडारे होते रहे। फिर 2000 की बात है, फिर मेरे से कमेटी के सदस्य थे, उस समय जीवित थे। मैं कह रहा, अब 16 साल भंडारे होते हैं तो हम यहाँ क्यों ना एक मंदिर बनाया जाए, यहाँ पर स्थापना तो होनी चाहिए ना, कुछ भंडारा किस बात का। तो खैर बातचीत चली, तो किसी ने कहा कि मूर्ति मैं देता हूँ, है। एक श्याम चोपड़ा जी हैं, हमारे ट्रस्टी हैं इसमें है वो। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मूर्ति देता हूँ। उनके भाई जो पहले थे कमेटी पे वो गुजर चुके थे, लेकिन आगे उन्होंने संभाला थे। तो उन्होंने कहा मूर्ति में 35,000 की मूर्ति हमने रामपुर में मूर्ति। और शिव परिवार जो है कि सर्कस वाले होते थे, जिनके पाल मॉल भी है, अच्छा, सामने घूम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो अशोक मित्तल जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने शिव परिवार दिया। तो इस तरह जो है, जो हनुमान जी की मूर्ति है जो आज भी है, ये हमारे प्रधान, तत्कालीन प्रधान अमरचंद सूद जी ने वो भेंट की। अच्छा। हम चले गए रामपुर, वहाँ से मूर्तियाँ लाई, और यहाँ कुछ दिन वो मूर्तियाँ मेरे पास रही, मेरी दुकान में रही। कोई लेने को नहीं भी मूर्तियों, पता नहीं क्या होगा, अगर मेरे पास रख दो, हम इसकी पूजा भी करेंगे। तो मेरी लगन थी, और मेरी दुकान में 1.5 महीना 2 महीना रही स्टोर में, और उन्होंने उसको गला आसन दिया, पूजा करो। फिर जब यहाँ की स्थापना हुई, भागवत हुआ, यहाँ चिकुल देवता महाराज भी लाए, उनकी अध्यक्षता में यहाँ नीचे भूमि पर ही छोटा बन गया। फिर स्थापना हो उसकी जो विधि पूर्वक कर दी। और उसके बाद चलते चलते जी फिर पब्लिक भी जुड़ती गई। फिर मैं एक दफ़ा उधर नर्मदा नदी गए, उधर तीर्थों में, जयपुर गए, उधर गए। फिर वहाँ से मैंने 108 शिवलिंग लाए, जो कि आज भी मौजूद है। उसको बोरी में कट्टे में भरे और सीधा मैं हरिद्वार पहुँचा। तो वहाँ खुद भी डुबकी लगाई और उनको भी लगवाई, और उनकी स्थापना भी कोई 6 महीने के बाद उसकी स्थापना हुई। अच्छा। शिव पुराण मैंने पढ़ता रहा, मतलब अपना पाठ मेरा जो नियम था, बाकी कोई करे चाहे ना करे, लेकिन वो भी भंडारे में ज़्यादा रुचि रखते थे। मैं जप में और पाठ में ज़्यादा, आध्यात्मिक लाइन में मैं ज़्यादा था। उन्होंने वो काम संभाला, हमने इस जगह की पवित्रता के लिए तप करना शुरू किया। मैंने 21 दिन का यहाँ मौन व्रत रखा, 21 दिन किसी से बात नहीं की। तो शक्ति तो आती है जब जप होता है। वो त्रिशूल भी हमने जाके यहीं गाड़ दिया। तो जब यहाँ पर खुदान हुआ, उससे पहले की बात, जब खुदान हुआ तो कुछ बढ़ाया हमने इसको, तो 13 नाग निकले, 13 सांप का एक लक्ष्य से निकले। अच्छा। और जिनको जगह दी हुई बाहर है ना, सांप हुआ मंदिर के साथ, तो उनको मेरे को स्वप्न हुआ कि हमें, हमारा जो है वो घर तुमने बर्बाद कर दिया है और अच्छा नहीं होगा, हमें स्थान चाहिए। तो हमने हाथ जोड़े, मैंने ही उस जगह पर जाके, नज़र तो मेरे को आए वो, बाकी लेबर थी, क्योंकि मुखिया जो करता धरता था वो मेरे जिम्मे था सारा काम, प्लानिंग सारी मेरी चली शुरू से लेकर। अच्छा। और भंडारे की उनकी चलती थी।
अच्छा। ये है, मगर इसके निर्माण की जो है हमारी जगह। तो इस तरह लोगों ने भी पैसा देना शुरू कर दिया, किसी ने 21,000 10,000 अपना मदद करनी, किसी ने सीमेंट दे दिया। हाँ जी, हाँ जी। बनते बनते ये इतना ही बना था, छोटा सा एक मंजिल बनी, पैड़ियाँ बाहर से दी। और उसके बाद जब तब लोग जुड़ते कि जब 108 शिवलिंग भी एक एक लोगों ने दिया, किसी ने 2 लिए, हाँ उन्होंने जी। अपनी तरफ से स्थापना की हुई है। ये लोगों ने डोनेट किया है, उसके पैसे दिए 300 रुपया उन्होंने, और बाकी भंडारे के लिए। तो इस तरह हमने शुरू कर कथाएँ शुरू कर दी। 2000 में ये स्थापना हुई मूर्तियों की। बस ये 1984 में जो है मंदिर बन के तैयार हो गया, तो जितना बना जो अच्छा। स्थापना हुई, स्थापना के लिए स्थापना भंडारे से 2000 में हुई। है। स्थापना 2000 में हुई। हाँ, स्थापना 2000 हाँ में जी, हुई, हाँ जी। क्योंकि वो ये लाइन फिर अपनी चलती है ना कभी अध्यात्म में। तो उसके बाद मैंने मौन व्रत रखे, शिव पुराण स्वयं किया। 2005 में फिर हमने यहाँ ज़मीन पर श्री गुरु देवता महाराज को भी आमंत्रित किया। उनकी अध्यक्षता में जो एक महाशिव पुराण 11 दिन का यहाँ अनुष्ठान हुआ। और फिर धीरे धीरे इसका निर्माण होता रहा। फिर राजनीति के भी कोई प्रशासनिक भी हमारे को मदद मिली। राजनीति के जो तत्कालीन MLA थे उनकी ओर से भी हमें इसके लिए धन मिला। सराय है, नीचे कमरे हैं, कि लोगों ने भी सहयोग दिया। कुछ हमने भी डाला इसमें, और इसमें हमारा इसमें कोई भी हिस्सा नहीं है कि हमारी कोई इसमें पे है मेरी खासकर, और हमारी जो कमेटी के हैं कोई इसमें हम लेते नहीं, लगाते ही हैं। अच्छा। अब जैसे हमारे पास कथा करते हैं तो इसमें भी हम परे को लगाते, हम हमारे पास दिया हुआ भगवान ने कौन दिया हुआ, हमारी कोई इसमें पेशा नहीं है, या हमारी यहाँ पर कोई तनख्वाह नहीं है। हमने तनख्वाह अपनी नहीं रखी हुई है, सिर्फ जो भी आता है लोक कल्याण के लिए, इसके बढ़ावा के लिए हम निर्माण करते रहते हैं। बोला राधा कृष्ण की मूर्ति मैं देता हूँ, बाबा बालकनाथ की मैं देता हूँ, इस तरह से बहुत है। मार्बल सेवा मैं करता हूँ। फिर इस तरह लोगों के इससे जो है ये कार्यक्रम आज ये भव्य जो मंदिर बना हुआ है ये लोगों के सहयोग से बना है। खुशीराम बालनाटा जी ने इसमें तत्कालीन MLA थे उन्होंने, और वर्तमान में भी हमारे मोहनलाल ब्राक्टा जी हैं, उन्होंने भी इसके निर्माण के लिए, और भी बहुत से दानवीर हैं जिन्होंने इस मंदिर के लिए लोगों ने अपना नेक कमाई से कुछ ना कुछ अंश दिया है। और आज अब हमारा कि हम छोटे बच्चे हैं जिनकी माताएं हैं और पिता गुजर जाते हैं, उनके लिए भी हम एक कार्यक्रम किया जिसमें गरीब बच्चों को हम फीस वगैरह या किताबें वगैरह देते आए हैं, वो देते हैं। और हमारा ये भी है कि किसके लिए कपड़ा देना है, भंडारे लगते हैं, हर महीने भंडारा होता है, जो भी अन्न इकट्ठा होता है वो हमें भंडारे में बांट देते हैं, खिला देते हैं लंगर में। कोई कपड़ा आता है वो भी बांट देते हैं। जैसे आज भी हमने 40 वर्ष हो गए हैं, आज जो है 2025 में इसके 40 वर्ष मनाए हैं हमने। ये समापन समारोह जो आज हुआ है ये 40 वर्ष इसमें पूरे हुए हैं। इसलिए जो है कि मेरे मन में यही है कि यहाँ किसी ने किसी समय कोई तप किया होगा और वो चला गया, उसकी इच्छा पूरी हो गई, वो शायद उसकी आत्मा शायद मुझ में प्रवेश की हो, उन्होंने आपको चुना। हो सकता है मेरे को भगवान ने चुना। मेरी 80 साल उम्र हो गई है लेकिन मेरे को कुछ भी तकलीफ नहीं है, जाना है आना, 3 दिन चक्कर भी लगते हैं, तो ये भगवान की कृपा है। तो ये लोगों का ये केंद्र बन गया है। मैं हम कथा सुनाते हैं, लोगों को ज्ञान बांटते हैं, और कोई गरीब है उसके लिए भी हम अन्न धन कुछ ना कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ के जो घायल है, हमारा सबसे ये है हमारी जो संस्था है वो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड बनी है, शिव शक्ति धर्मार्थ सभा रजिस्टर्ड है, 08 नंबर 92 में रजिस्टर्ड हुई उसके बाद, और उसमें मेंबर बहुत है लेकिन अब करने वाले तो 2-4 ही होते हैं। तो इसमें आज ये भव्य रूप जो बना हुआ है इसमें, लेकिन स्थानीय कुछ परेशानियाँ भी आई हैं इसमें, लेकिन देव भूमि में जो है कुछ अलग से भी अपना नियम है कुछ, लेकिन फिर भी हमें इस मंदिर में बहुत सहयोग मिल रहा है। और हम कहीं भी निर्माण कार्य होता है, जैसे शिकुड़ मंदिर बना है हमने वहाँ भी आशीर्वाद दिया, और कोई भी अरे परे भी कोई ऐसा आपदा आती है तो हम वहाँ भी देते हैं। पुजारी रखे हुए हैं, इनका खर्चा भी है, बिजली है, पानी है, निर्माण है, तो कुछ ना कुछ हम इसको बढ़ा रही हैं। अब नीचे 5 कमरे सराय के बन रहे हैं, और आश्रम घूर है, कोई भी बाजार में किसी रहने को मतलब तंगी हो, गरीब गुरबा कोई यहाँ रात काट सकता है। और
भोजन की व्यवस्था भी की जा सकती है उसके लिए। 3 दिन यहाँ रहे, 3 दिन का हम उसको वही कर सकते हैं। तो अभी सामाजिक कार्य है हमारा, आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं भी अब कमज़ोर हो चुका हूँ। लेकिन आगे कौन संभालता है इस बात को, ये हो जाने। मेरे गुरु महाराज जो हैं, सबसे बात है, मेरे गुरु महाराज ने 1968 में जो मुझे कहा था कि जहाँ भी आप रहेंगे धर्म का ध्वज लेके ही आपने उसका पालन करना है। मेरे गुरु महाराज जो है डेरा बाबा रुद्रानंद ऊना में मेरे गुरु महाराज हैं, उन्होंने मुझे 1968 में दीक्षा दी थी और उन्हीं के से जो है यहाँ मंडल भी चला हुआ है और उसका मैं प्रभारी हूँ। आपके खड़े पत्थर से परे कोटखाई से अरे और त्यूणी और ये चौपाल वगैरह एरिया जो मेरे पास है और हमारा मंडल बना हुआ है और उनको भी हम बुलाते हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा कि इस धर्म के राज जो भी निर्माण कार्य यहाँ हो रहा है ये लोक कल्याण के लिए ही किया जाए और इसमें जो भी आपकी जो नेक कमाई हम बगीचे से आरे से पर से कहीं से भी हैं, हम उसमें से भी कुछ हिस्सा इसमें डाल देते हैं। मेरे को जब मैं कथा करता हूँ, मेरा कोई पेशा नहीं है और हमारा जो धन है वो इसमें खीर है, भंडारा है, उसमें डाल देते हैं। उसमें से हम 1 रुपये का भी हम नहीं खर्च अपने निजी